हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे प्रोपेनेमाइड से इथाइल एमीन। इथाइल एमीन फ्रॉम प्रोपेनेमाइड। हम प्रोपेनेमाइड से इथाइल एमीन कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए, हमने इसकी रिएक्शन मतलब प्रोपेनेमाइड C2H5CONH2 की रिएक्शन हमने किससे करी, ब्रोमीन से और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। जब हम प्रोपेनेमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो हमें इथाइल एमीन प्राप्त होता है और हमें साइड प्रोडक्ट के रूप में, बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें पोटेशियम ब्रोमाइड और पोटेशियम कार्बोनेट और हमें जल के मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाते हैं। तो फ्रेंड, आपने क्या जाना, आपने ये जाना कि अगर हमें इथाइल एमीन प्राप्त करना है तो हम प्रोपेनेमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कर सकते हैं, तो हमें इथाइल एमीन प्राप्त हो जाएगी। तो फ्रेंड, ये तो था आपका क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया और रिएक्शन आपके सामने है और आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब हम जानते हैं फ्रेंड इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, सबसे पहले तो आप इसे याद रखिए, जो आपके सामने ये रिएक्शन है एक नेम रिएक्शन है जिसको हम हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो अगर ये आपके एग्ज़ाम में नेम रिएक्शन के तौर पर आती है और आपसे पूछता है कि भाई हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन लिखिए, तो फ्रेंड आप प्रोपेनेमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन और पोटेशियम से कराकर और इथाइल एमीन प्राप्त करके आप इस रिएक्शन को लिख देंगे और ये रिएक्शन आपकी हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन कहलाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे आप कि जो हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपके सामने है, हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के स्थान पर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर, ये बात भी आपके समझ में आ गई। तो आइए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं इसके। जैसे हम ब्रोमीन और आपके सामने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, हम इसके स्थान पर फ्रेंड हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं KOBr, जिसका नाम क्या होगा, पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड। तो Br मतलब Br2 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड प्राप्त हो जाता है। तो हम Br2 प्लस KOH के स्थान पर KOBr का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर और बातें क्या याद रखनी है, अगर आपने अगर फ्रेंड आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के स्थान पर सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया होता तो अब यहाँ पर क्या करते, यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होता, यहाँ पर आपको NaOBr मतलब सोडियम हाइपोब्रोमाइड लिख सकते थे, मतलब Br2 प्लस NaOH के स्थान पर। चलिए, ये पॉइंट भी आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं इसके। जैसे फ्रेंड आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई प्रोपेनेमाइड के अंदर यहाँ पर कार्बन है और जबकि इथाइल एमाइन में कार्बन कम है, तो ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, कार्बन की नंबर कम हो रहे हैं। यहाँ पर हम कार्बन देखते हैं, 2 कार्बन तो आपके सामने यही हैं और 1 कार्बन फ्रेंड यहाँ है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 3 कार्बन हुए। और जबकि यहाँ पर कितने कार्बन है फ्रेंड, 2 कार्बन है। तो यहाँ पर कार्बन के नंबर में कमी आ रही है, तो इसलिए आप इसको कह सकते हो डिग्रेडेशन। ये डिग्रेडेशन रिएक्शन है, मतलब यहाँ पर कार्बन की संख्या में कमी आपको देखने के लिए मिल रही है। तो इसलिए इसका नाम क्या हो सकता है, इसका नाम हो सकता है हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन भी आप इसको कह सकते हो। चलिए अब और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके जानते हैं, हम थोड़े से और इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड, ये जो रिएक्शन आपकी है, आपने जाना कि ये हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन है और मैंने अभी आपको जैसे बताया कि ये डिग्रेडेशन ऑफ एमाइड हो रहा है, यहाँ पर कार्बन की संख्या में कमी हो दिखने के लिए आपको मिल रही है, तो इसलिए इसका जो नेम हो सकता है वो हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन भी हो सकता है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि ये जो रिएक्शन आपके सामने है ये इथाइल एमीन की प्रयोगशाला विधि भी है, लेबोरेटरी मेथड भी है, कि अगर आप इथाइल एमीन को लेबोरेटरी मेथड के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ही इस रिएक्शन का उपयोग करना होगा, इस रिएक्शन के द्वारा प्राप्त करना होगा।
ओके फ्रेंड, अब देखिए अगर ये रिएक्शन आपकी एरोमेटिक में हो, मतलब जो रिएक्शन आपके सामने है, यहाँ पर प्रोपेनएमाइड क्या है, ये कौन है भाई, आपका एलिफेटिक है, और आपको जो प्राप्त हुआ है एलिफेटिक एमीन प्राप्त हुआ है जिसका नाम इथाइल एमीन, और आयुपैक में इसका नाम एथेनेमीन होता है। अगर ये रिएक्शन अगर फ्रेंड आपकी एरोमेटिक में हो, अगर एरोमेटिक में रिएक्शन होगी तो आपको क्या करना होगा कि हमें प्रोपेनएमाइड के स्थान पर हमें क्या लेना होगा, बेंजेमाइड। उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है C6H5CO NH2। क्लियर, तो हमें बेंजेनेमाइड लेना होगा। फिर आगे की प्रोसेस कैसी होनी है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी होनी है कि यहाँ पर आपको Br2 लेना है। क्लियर, और आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल लेने हैं फ्रेंड, 4 मोल लेने हैं। और यहाँ पर जो आपको इथाइल एमीन प्राप्त हो रहा था, यहाँ पर आपको एनिलीन प्राप्त हो जाएगी, और बाकी जो बचा यहाँ पर पोटेशियम ब्रोमाइड प्राप्त होगा। तो ये पोटेशियम कार्बोनेट आपको प्राप्त होगा और जल के मॉलिक्यूल भी प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आपको बेंजेनेमाइड से एनिलीन प्राप्त हो जाएगी, और ये रिएक्शन भी आपकी हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन कहलाएगी। तो आई होप ये रिएक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए फ्रेंड, अब हम तुम्हें ये बताते हैं कि आप रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को कैसे याद कर पाएंगे। मतलब जो आपके सामने रिएक्टेंट हैं, ये आपके कौन है, रिएक्टेंट्स हैं, और ये कौन है, आपका प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आप कैसे याद कर पाओगे, चलिए मैं आपको ये बताता हूँ। इस बात को आप ध्यान से देखना और इसे याद रखना। सही है, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये रिएक्शन अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी और याद भी हो जाएगी हमेशा के लिए। चलिए देखिए, मैं पेन चेंज कर देता हूँ। देखिए आपने क्या करा, यहाँ पर आपने इसके कितने मोल्स लिए हैं, यहाँ पर आपने इसके 4 मोल्स लिए। क्लियर, इसे कितने मोल लिए, 4 मोल। अब देखिए मैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, बोलिए, लिख सकते हैं ना। 4 इस तरह से मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लिख लिया। आपके पास कौन है, ये Br2 है। क्लियर, 2 Br हैं। अब यहाँ से मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि यहाँ से मैंने 2 पोटेशियम लिए और इनके साथ मैंने इसको जोड़ दिया। अब बताइए यहाँ से क्या बनेगा, 2 KBr बनेगा, नहीं बनेगा, 2 KBr बन गया। तो आपको एक एक प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, आपका पोटेशियम ब्रोमाइड प्राप्त हो गया। अब जरा यहाँ से ध्यान करिए, अगर यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान करते हैं तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से आपको जल मिला H2O, देखिए यहाँ से भी क्या मिला, आपको जल प्राप्त हो गया, मतलब H2O। तो कुल मिलाकर कितने मॉलिक्यूल्स हो गए इसके जल के, 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। देखिए आपको प्राप्त हुए, नहीं हुए 2 मॉलिक्यूल्स, देखिए प्राप्त होगा 2 मॉलिक्यूल्स। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपका यहाँ से क्या क्या बचा, पहले तो आप देख लो हमारे भाई क्या क्या प्राप्त हो गए। आपको यहाँ से पोटेशियम ब्रोमाइड प्राप्त हो गया। क्लियर, आपको यहाँ से जल के मॉलिक्यूल प्राप्त हो गए। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या क्या बचा है, देखिए आपके पास क्या बचा, आपके पास यहाँ से 2 पोटेशियम और यहाँ से आपके पास 2 ऑक्सीजन बचे हैं। क्लियर, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो है ये CO इसको मैं ले आता हूँ। क्लियर, जब ले आया, अब एक ऑक्सीजन इसको यहाँ से दीजिए, कितने हो गए CO2, एक ऑक्सीजन इसको यहाँ से दीजिए, कितने हो गए CO3, और ये आपके पास कौन है, 2 पोटेशियम बचे हुए हैं। तो क्या बन जाएगा, बोलिए यहाँ से बन जाएगा ना K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। बोलिए समझ में आ गई। यहाँ से 2 पोटेशियम बचे हुए थे, इनको ले लिया, यहाँ से हमने CO लिया और यहाँ से आपके 2 ऑक्सीजन बचे हुए थे, इन दोनों को ले लिया। तो क्या बन गया आपके पास CO3, तो K2CO3 बन गया, नहीं बन गया। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या बचा, ऊपर क्या बचा, ये भाई यहाँ पर क्या बचा, C2H5 बचा, और यहाँ से कौन बचा, NH2। क्लियर, बचा नहीं बचा, तो ये आपका कौन बन गया, इथाइल एमीन। तो इस तरह से फ्रेंड आप इस रिएक्शन को याद रख सकते हैं, इसका ऐसे एनालिसिस कर सकते हैं, और आप अपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को पहचान सकते हैं कि भाई प्रोडक्ट में हमारे कौन कौन से कंपाउंड होंगे, कौन कौन से यौगिक
होंगे। तो आई होप आज आपने क्या सीखा, आज आपने सीखा कि भी प्रोपेनामाइड से हम एथाइल एमीन कैसे प्राप्त करेंगे, और ये इथाइल एमीन बनाने का जो मेथड है ये एक नेम रिएक्शन है जिसको हम हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन कहते हैं, और इसमें कार्बन की संख्या में, कार्बन की नंबर में कमी आती है, तो इसलिए हम इसको हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।